Right. We were discussing, high involvement versus low involvement. See, involvement. Right. Involvement means the amount of energy, the amount of money, and amount of time you spend for your decision processes. And when low involvement, it means you're spending less money, you're spending less time, you're spending less energy. Cup come high involvement means once you're buying expensive car, once you're buying expensive phone, once you're buying your personal products like buying a luxury perfume, or buying a gift for somebody, uh, then you're more concerned with this decision. It means you're uh, passing through high involvement decision. So the first stage is need recognition. Here is need recognition, here is need recognition two. Both are same. Here is evaluation of alternatives, there is information search. इधर अब डायरेक्ट नीड आई तो आप इवैल्यूएशन पे आ गए, इधर आपने इंफॉर्मेशन सर्च पे आप लोग आ गए. इंफॉर्मेशन सर्च क्यों करना जरूरी है? बिकॉज हाई इन्वॉल्वमेंट है ना. घर खरीदना है भाई, घर कहाँ खरीदना है, कितने पैसों का खरीदना है, कितने साइज का खरीदना है, किस स्टाइल का खरीदना है, लोकेशन क्या होगी, एरिया क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे. सो यू आर स्पेंडिंग मच टाइम एंड एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन सर्च. इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, दैट्स ओके. ठीक है, ब्रेड लेनी है, ब्रेड डॉन की लेनी है, ब्रेड उसकी लेनी है, वंडर की लेनी है, ब्रेड मेरिट की लेनी है. इट्स ओके. वो दो तीन चीजें हैं. पिज्जा खाना है यार, चले आज पिज्जा नहीं चलते, आज जो है वो डोमिनोज खाते हैं यार. डोमिनोज लास्ट टाइम खाया था, चले आज फोक्स एंड नाइफ्स खाते हैं यार. वो खाया था, चले आज यार वो क्या नाम है, जो स्टोन ऑफ चलते हैं. स्टोन ऑफ खा लिया था तो यार चलो आज सारियस चलते हैं. इट्स ओके, सिंपल. 1500-2000 रुपए का पिज्जा खाना है. डिसीजन कर लो, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करो. एक स्टेज ज्यादा होगी. परचेज कर लो, इधर पोस्ट परचेज आ गया, परचेज करने के बाद इधर परचेज आ गई, परचेज करेंगे, उसके बाद पोस्ट परचेज होगा. पोस्ट परचेज दैट कुड बी नेगेटिव, दैट कुड बी पॉजिटिव. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसकी चीजें. चल इस पे आ जाए जरा मॉड्यूल पे. अब जरा कोर्स को खींचने का मूड था तो इसलिए जरा मैंने थोड़ा सा खींचा. राइट, दिस इज चैप्टर नंबर 5. इसमें क्या है? दैट इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च. राइट, एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या होती है? मैं ना एक काम कोशिश ये करूंगा वासिफ के उसके बाद ना मैं कोई 3 से 4 लेक्चर्स लूं को आधे पौने घंटे के, मतलब उसको मैं रिकॉर्ड करूं. रिकॉर्ड से मुराद मैं आपको उसके अंदर नजर आ रहा हूं, मेरा व्हाइट बोर्ड आपको उसके अंदर नजर आ रहा हूं. वासिफ सुन रहे हो? वासिफ हो भी कि नहीं हो? देखा नहीं मैंने. यस सर. ठीक है. हाँ अच्छा, मैं ये सोच ये रहा हूँ कि मैं आपके लिए भी बाकी सारी क्लासेस जो मेरे पास कोर्सेज हैं, तो ये तो क्लासेस चल ही रही है ना जूम वाली. इसके बाद एक काम ये किया जाए कि कैमरा लगा के ना कोई अच्छा सा किसी बच्चे की मैं ड्यूटी लगाऊं, वो कैमरा लगा के बैठ जाए, मैं सामने खड़ा हो जाऊं, को व्हाइट बोर्ड कहीं पे रखें और वहाँ को आधे घंटे का ना, मतलब जो पूरा कोर्स आउटलाइन है उसको मैं डिवाइड कर दूं 3-4 बड़े सेक्शंस में, और वो आधे आधे घंटे के 3-4 बड़े लेक्चर्स करके उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूं, जिसमें मैं भी आपको नजर आऊं, जिसमें आपको वो सारी चीजें नजर आएं, और फिर उसको अपलोड करूं ताकि आपको बुक, व्हाइट बोर्ड, वो मेरे साथ एक वो जो मुझे देखने का जो एक इंटरेक्शन है, वो सारी चीजें नजर आए, ताकि वो कोर्स में जो कमी कोताही रह गई है वो पूरी हो सके. मतलब ये मेरा वादा नहीं है, अगर टाइम हो सका, ये चीजें मैनेज हो सकी तो मैं ये करूंगा ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो. आप लोगों का ये आखिरी सेमेस्टर है, ठीक है, ये मार्केटिंग के मेजर कोर्सेज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है अगर चीज़ें समझ में आ जाएं. तो कल के जब आप लोग जॉब्स या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें हैं काम की, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें ना. आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट की थी, याद है पिछले सेमेस्टर में हम खपे एक एफर्ट की, तो हमने एक अच्छा खासा, तो वो मैक्स इम्पैक्ट 2020 एक पूरी फिल्म थी जो हमने खड़ी कर दी. यस सर. राइट, तब वो 4 दिन खबरों में, 4 दिन फेसबुक पे मैक्स इम्पैक्ट 2020 होता रहा. वो एक अलग बात है कि वो डांस वाला वो लड़की का सीन हो गया, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वो भी ऑकवर्ड भी फील करने लग गए, लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, ना को हमारा डिपार्टमेंट, ना उसको हमने बुलाया, वो आई, वो डांस कर गई, कुछ चीज़ें हो गई. बट हमारी एक एफर्ट थी, हमने एक नीयत थी, हमने कोई
10-12 लाख रुपया भी इकट्ठा कर लिया मार्केट से, और जो है वो मैगजीन भी एक अच्छा जो हमने कमिटमेंट की, वो खूबसूरत मैगजीन भी हम बनाने में लेके करने में कामयाब हो गए, और उसको एक्सपो का हमारी कमिटमेंट थी वो भी हमने की। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आप लोगों ने की, वो हम नहीं कर सके, उसमें कोरोना आ गया, मार्केट्स बंद हो गई, आप लोग चले गए। तो वो अल्लाह खैर रखे, दोबारा कैंपस लाइफ अगर बहाल होती है तो वो मैगजीन मेरे पास पड़े होंगे, मैं वो जो पड़े हुए वो भी मैं किसी तरीके से डिलीवर करवा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। सो यानी ये चीज़ें काम की हैं, जब आप एक चीज़ का इरादा कर लें, एफर्ट करें, तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। चलें, अब वो कहते हैं जो एडवाइजिंग रिसर्च से दो तरह की होती है, वन इज स्ट्रेटेजिक एंड अदर इज इवैल्यूएटिव। स्ट्रेटेजी के आगे तीन चीज़ें हैं, दैट इज डाटा कलेक्शन, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इधर क्या है इवैल्यूएटिव में, बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इवैल्यूएट करना है ना, आप एग्जीक्यूशन से पहले चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये है, इस वाली साइड पे हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है, फोकस होता है स्ट्रेटेजिक साइड पे। तो इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ है ना, डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन क्या होती है, डाटा या तो वो होता है मतलब प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डाटा वो वाला डाटा होता है जिसको आप पहली बार कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट मार्केट से कलेक्ट होता है, और which is not already available. Secondary data which is already published, it's available in journals and libraries and everywhere. तो वो आप उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ होगी। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट एक वो चीज़ होती है जो आप बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जब आप उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बना के उसको लॉन्च करने का सोच रहे होते हैं, तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। वो आपको उठा के अपने बॉस के पास लेके जाते हैं, बॉस के साथ आप वन ऑन वन मीटिंग करते हैं, वो डिस्कस होती हैं चीज़ें, फिर उसको अप्रूवल मिलती है कि जी ठीक है आप इस पे काम करें और इसकी लॉन्चिंग करें, या आपको डिसअप्रूवल होता है कि जी नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं, इस पर दोबारा काम करें। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट की जो पहली चीज़ होती है दैट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब कोर्स अब एक काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव देखने के, हमें करना क्या है, हम क्या करने जाएंगे, हमारे उस चीज़ को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। मैंने ब्रांड लॉन्च करना है, मैं लॉन्च करूंगा तो उसकी फेमिलैरिटी कितने परसेंट बढ़ेगी, उसका मार्केट शेयर कितने परसेंट बढ़ेगा, वो पहले 3 महीने में कैसे बिहेव करेगा, फिर 6 महीने में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। दिस इज ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अब प्रोडक्ट ये होता है कि जिसमें डिटेल्ड फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, राइट। अब प्रोडक्ट आपकी है, आप उसको लॉन्च करने चाह रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं, राइट। उसमें अब आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसके क्या फ़ीचर्स हैं, आपकी गाड़ी है तो उसके क्या फ़ीचर्स हैं, आपका एयर कंडीशनर है तो उसके क्या फ़ीचर हैं, आपका लैपटॉप है तो उसके क्या फ़ीचर हैं। सो डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, all the things that are related to your brand perception, brand personality, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट में। अगली चीज़ इज द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आर द पीपल हु वांट टू लिसन, हु वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। ये जिन पर फोकस कर रहे होते हैं वो कौन लोग हैं यार, वो 20 साल के लोग हैं, वो 50 साल के लोग हैं, वो यूथ है, वो एडल्ट हैं, वो नो सीनियर सिटीजन हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या खेलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। तो आप लोग अपनी टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस की डिटेल बता रहे होते हैं उसके अंदर, ताकि आपको जो है वो मतलब आपको पता हो कि ये मेरा प्रोडक्ट क्या है और वो किसके लिए बना है और किन लोगों को मैंने दिखाना है और किन लोगों को मैंने बेचना है। एंड अदर एलिमेंट इज प्रॉमिस एंड सपोर्ट। प्रॉमिस क्या होता है, तो जो क्लेम होता है प्राइसिंग का, जो कहते हैं कि जी 2 मिनट अगर आप एरियल से कपड़े धोएंगे तो जितना भी बड़ा दाग होगा, जिद्दी दाग होगा, एरियल वो निकाल देगा, राइट। आप ये शैम्पू अगर आप सर में लगाना शुरू करेंगे तो आपका डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 8 हफ्ते बाद आपका बाल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। दिस इज ऑल एडवर्टाइजिंग क्लेम, डिफरेंट चीज़ों में जो आप देखने में आपको मिलता रहता है। तो एडवर्टाइजिंग क्लेम इज योर प्रॉमिस। सपोर्ट क्या है कि वो क्यों 2 मिनट में दाग निकल जाता है, उसके अंदर उसने एंजाइम्स डाले हुए हैं, उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन है जो उसको हेल्प करती है अपने स्वादों को पूरा करने में। तो वो शैम्पू क्या करता है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो योगर्ट है, जो ऑयल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो उसके अंदर क्या विटामिन हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो भी बालों की सेहत के लिए चीज़ें ठीक होती हैं। So that is promising sport, ये भी इसको important। तो brand personality is again an important content of your
स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट ओवरऑल। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होता है कि जो लोग, ब्रांड्स तो इंसान नहीं होते, जो पर्सनैलिटी तो इंसानों की होती है, तो ये ब्रांड्स की भी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ब्रांड्स की भी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसमें क्या होता है कि मतलब जो ब्रांड्स जब आपको एक लंबे अरसे तक सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, लंबे अरसे तक सर्व कर रहे होते हैं, आपके रिलेशनशिप आपके ब्रांड के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ बना होता है, तो उनकी भी एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। दे acquire certain human characteristics over a period of time. That is brand personality. So few brands have winning brand personalities, few brands have losing brand personalities, few brands have mediocre kind of brand personality. For example, talking about the Apple or iPhone. iPhone is a winning brand personality. It is the top of the line phone. Talking about the Civic 1.8, that was the 1.8 series की ऊपर की top of the line गाड़ी है, that is winning brand personality. ठीक है, जो हिट चीज़ें होती हैं, जो हिट ब्रांड्स होते हैं, जो बहुत चलते हैं, जो बहुत बिकते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ भी इंप्रूव कर चुकी होती हैं, राइट, मैच्योर हो चुकी होती हैं, एडल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं ब्रांड्स की। तो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों का एक बड़ा अमल दखल होता है। अब आपका मोबाइल, उसकी भी एक ब्रांड पर्सनैलिटी है। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है जी। और भी वो चीज़ें जो शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता है, जो साबुन आपकी स्किन को सूट करता है, जो फेवरेट आपका जूता है, जो फेवरेट आपका बैग है, जो फेवरेट आपकी वॉच है, जो फेवरेट आपकी कुछ भी चीज़ है, तो उनके बगैर आपका सर्वाइवल खासा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, टाइम है, समझ आ रही है? जी सर। तो बोर तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए? नहीं सर, अभी तो उठे थे, थकना क्यों। चलें, अगली चीज़ क्या है जी? स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट ये लास्ट कंटेंट होता है उसका डॉक्यूमेंट का। उसमें क्या होता है कि जी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट इज यूजुअली prefaced by a brief strategy statement, तो एक एग्जीक्यूटिव समरी टाइप की चीज़ होती है। तो आपने जो कुछ भी करना होता है, सारी स्ट्रेटेजीज को आप एक तरीके से वो इकट्ठा करके जो है वो उसको कर देते हैं, नरेट कर देते हैं समरी की फॉर्म में, तो वो आपका एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये एक नीचे उसने एक थोड़ा सा फिगर 5.5 के अंदर ये कंपनी का किसी भी एक प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। भाई लोगों, मैंने आज कोई आपका दूसरा चैप्टर, अगर मैं किताब की बात करूं और उसके बाद मैं चौथा चैप्टर की बात करूं और मैं पांचवें चैप्टर की बात करूं, तो वो मैंने खींच लिया 12-14 में। तो यस सर। जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है उसकी फोटोज बना बना के मैंने वो भी अवेलेबल कर दी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर। मैं इस फाइल को भी अभी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, क्या नाम है, व्हाट्सएप आप लोग आपस में शेयर भी कर लें, तो ठीक है। दोबारा या फिर ऐसे ही करेंगे, खींचना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। ठीक, फिर आप लोग एंजॉय करें। हाँ, बस करते हैं फिर। हाँ यस सर, बहुत है। हाँ, नहीं बड़ा पढ़ लिया आज हमने, टॉपिक्स ठीक खड़का दिए। वही तो सर। अच्छा, कोई सवाल आप में से कोई भी लड़के पूछ रहे हैं सर, अभी तक सर सर्टिफिकेट मिलेंगे हमें? किस चीज के सर्टिफिकेट्स बेटा? सर लास्ट वाले जो से हमने प्रोजेक्ट किया था उसके मिले नहीं अभी तक हमें। वासिफ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें सर्टिफिकेट्स नहीं मिले थे? ना सर। पूरी आपकी सर इसी ना होने में हमने कहा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना, हमने कहा तो देंगे। अभी क्लासी का पहला वीक ही चल रहा था, तो मसला बन गया ये। सर्टिफिकेट्स वो दराज में पड़े हुए हैं उधर उसमें ऑफिस में। सर वो तो पढ़े, पहले मैं लेने लगा था, बट सिग्नेचर नहीं था, आपने बोला था सिग्नेचर वगैरह करवाने। वो सिग्नेचर होने वाले हैं, वो चीजें चूंकि वहीं स्टॉप हो गई, मैं भी वहाँ कभी नहीं गया, वो सारी चीजें पड़ी होंगी दराज में। चलो इंशाल्लाह फिर अब तो वो आएंगे। हाँ जी, ये जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो सर्टिफिकेट्स आप लोगों की, मतलब वो आप लोगों की ही काम की चीजें, मेरे काम की तो नहीं है। तो हाँ जी, उनको मैंने बताया कि वो पढ़े हैं सर के पास। वो आप लोग जरूर लें, आप लोगों की एफर्ट है, आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया, आप लोगों ने वो काम किया, वो आप लोगों को लेने चाहिए, तो वो आप जरूर ले लीजिएगा। मैगजीन मेरे पास यार, मैं कहता हूँ को 2-2.5 हज़ार मैगजीन भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, राइट सर वो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी ना हमारी बात में? हाँ जी, वो भी आप लें, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें। वो हमारी कुछ एक आध कमिटमेंट अपने क्लाइंट के साथ थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हम प्रॉपर नहीं कर सके, लेकिन वो पता है, वो क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करता है कि पूरा मुल्क ही इसमें जो है, हम क्या करें।
यस सर। बाकी सर्टिफिकेट्स वासिफ, ये आप राब्ते में रहिएगा मेरी जान, सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं वो किसी तरीके से ले जाएं वहां से। इंशाल्लाह जी सर, इंशाल्लाह लाज़िम। और कोई जी इस कोर्स के बारे में जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं, उसमें कुछ लेना देना, कुछ बात गपशप वो बता दो। सर पढ़ेंगे, एक दफा ना सुनने लगी तो फिर पूछ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ चलें ठीक है जी, फिर एंजॉय करें आप लोग। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।